हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टीरियोस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए इस वक्त, तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आपने ना रीडिंग देखने से पहले आपका और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें आप ज़रूर से याद करें, और साथ ही जो आपके इष्ट देव हैं, ठीक है, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो ना, तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइट, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहले फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, वी हैव यूनियन एनर्जी, लाइफ लेसन एंड हीलिंग एंड फ्रीडम। ओके, marriage, twin flame is not ready, soulmate and twin flame telepathy. Bottom of the deck से है, this could be the one. Okay, alright, so let's see, इनको क्लैरिफाई करेंगे हम और फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या एनर्जीज है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताए फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, क्यों है यहाँ पर फियर ऑफ कमिंग टुगेदर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके पास आने में भी थोड़ा सा डर रहे हैं, या उनको किसी तरीके का डर फेस करने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। आई थिंक कि आपके जो पर्सन है, शायद हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो है बहुत फास्ट एक्शंस लिए, बहुत जल्दबाजी में एक्शंस ले लिए, कुछ ऐसे एक्शंस जो कि इनको नहीं लेने चाहिए थे। और आई थिंक वो जो इनके फास्ट एक्शंस थे पास्ट में, जो कि बहुत जल्दबाजी में इन्होंने लिए, इनको लगता है कि लाइक वो जो एक्शंस है ना, वही अभी ब्लॉकेज बने हुए हैं, अभी आप ये कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब भी आपकी तरफ आने के बारे में सोचते हो तो इनके वो पास्ट एक्शन जो रहे हैं ना, वही इनको याद आते हैं, जो कि यहाँ पर एक फियर वाली एनर्जी में लेके जाते हैं इनको, कि क्यों अब आप इनसे बात करोगे, क्यों आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि आपके साथ इन्होंने ऐसा बिहेव किया, उसके बाद में आप क्यों एक्सेप्ट करोगे इनको। तो वो वाली चीज़ है कि यहाँ पर ना डर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहें तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको डर है अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर के कि वो ना काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं, और उनको रिजेक्शन का भी डर लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई देता है। यस, यहाँ पर ऐसा भी है कि उनको मूड स्विंग्स हो रही हैं, बेचैनी है, थोड़ी सी चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये एनर्जी स्वॉर्ड्स की है। सो ये मुझे बताती है कि आपके पर्सन के भी हाल फिलहाल जो कंडीशन है वो कुछ ऐसे है कि इनको चैन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, थोड़े से बेचैनी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यूनिवर्स यूनियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील आप दोनों का कनेक्शन सडनली चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के कनेक्शन में। एक होते हैं ना कि एक कनेक्शन ऐसा है जिसमें चीज़ें धीरे धीरे करके ख़राब हुई हैं, या लाइक एक कनेक्शन ऐसा होता है कि हाँ भाई पता है, लाइक ये चल रहा है कि समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि एकदम से घोस्ट किया गया, या फिर
एकदम से चीज़ें ख़राब हुई हैं, अच्छी चलते चलते एकदम से चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये मुझे दिखाई देता है कि वो वाली एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में, कि इस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं कि ख़राब होने के बाद इंसान इस सोच में पड़ जाए कि यार ये हुआ क्या, और ऐसा लगे कि ये तो बिल्कुल ऐसे हो जैसे किसी की नज़र लग गई हो या किसी ने कुछ करवा दिया हो। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है नेगेटिव एनर्जीज़ को भी, स्पेल वगैरह को भी बताती है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ के लिए दिखाई देता है शायद आपके कनेक्शन में स्पेल किया गया है, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज दिखाई देती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सडनली आपके पर्सन ने ना घोस्ट किया आपको, या फिर सडनली चीज़ें बिखर गई, या मैं कहूँ कि सडनली उन्होंने इंटरेस्ट लूज़ किया था आपसे। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत पीछे भागे हो इस पर्सन के, आपने बहुत मनाने की, बहुत रोकने की, बहुत समझाने की कोशिश की है इस पर्सन को, बट इस पर्सन ने बिल्कुल भी नहीं सुनी। ऐसा लगता है मतलब इनको कोई और कंट्रोल कर रहा है, इनका वो बिहेवियर देखने को मिला जो कि कभी देखा ही नहीं था, इतना अजीब सा। और जिस टाइम उन्होंने आपको छोड़ा शायद आप उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, एंड उस टाइम पे शायद आपको इनकी ज़रूरत थी कि आप रुके, लेकिन ये नहीं रुके आपके लिए, और ये चलते गए। या फिर कुछ ऐसा कि जब उनको दिक्कत होती है तो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, कोई भी प्रॉब्लम है आप अवेलेबल हो, बट आपको जब जब प्रॉब्लम आई है तब तब ये पर्सन ने ड्रामे किए हैं, या फिर ये पर्सन झगड़ा कर लेता है या बात करना बंद कर देता है, उतने अच्छे से बात करता ही नहीं है। बट यहाँ पर अब यूनियन की एनर्जी आ रही है जो कि मुझे ये बताते हैं कि आप दोनों के बीच में यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर से रीयूनियन होने के चांसेस हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, सो आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन ब्लॉकेजेस का रीज़न इनके एक्शंस, कि इन्होंने इग्नोर किया, आपकी बिल्कुल नहीं सुनी, आपने इतना समझाने की, मनाने की कोशिश की, रिश्ते को इतना बेटर करने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आया, इस पर्सन ने समझना ही नहीं चाहा किसी चीज़ को। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई देता है कि यूनियन तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी पछता रहे हैं अपने कुछ पुराने एक्शंस को लेकर के, क्योंकि उन वही एक्शंस अभी ब्लॉकेज बन गए, वही एक्शंस इनको शर्मिंदा महसूस करवा रहे हैं, आपकी तरफ आने में थोड़े नर्वस हो रहे हैं, और शर्मिंदगी भी है कि कैसे जाके मैं उसका सामना करूं। वो जो इनके पास्ट के एक्शंस रहे ना वही है, उन्हीं की वजह से ये आपकी तरफ वो कदम नहीं बढ़ा पा रहे जो बढ़ाना चाहिए था इनको। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी। लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हायरोफेंट, एंड यहाँ पर है लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी। तो हायरोफेंट के साथ लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी आई है। फर्स्ट एनर्जी देखिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ 2-3 तरीके की एनर्जीज़ को, तो आप देखिए आपके साथ कौन सी कनेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर है। पहली एनर्जी, हो सकता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, चीट किया, किसी और से बात की, आपका हार्ट ब्रेक किया, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है ये, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। ठीक है, चीट किस वे में किया कि इन्होंने किसी और से शादी कर ली और बाद में आपको पता चला, मतलब आपको इन्होंने बोला नहीं कोई भी चीज़ कि भाई क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, ना ब्रेकअप किया, जो सीधा इन्होंने शादी कर ली। ठीक है, और आपको बाद में पता चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ शादी हुई है वहीं से इनको वो लेसन्स लेने को मिल रहे हैं, मतलब कि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये अभी अपनी मैरिड लाइफ में उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं है जितने कि होने चाहिए थे, या जिसके साथ इन्होंने लाइक वो चीज़ें जिस खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ चीज़ें आगे बढ़ाई थी, वैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पर है लाइफ लेसन एंड हीलिंग की एनर्जी। सेकेंड मुझे दिखाई देता है, हो सकता है इस पर्सन ने ईश्वर के सामने या किसी मंदिर में जा कर के या ईश्वर को साक्षी मान के आपसे शादी की चोरी छुपे। ठीक है, चोरी छुपे हो सकता है इस पर्सन ने आपसे शादी की हो,
कि लाइक किसी को भी नहीं पता बट आप दोनों की शादी हो चुकी है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर इस पर्सन ने आपको चीट किया। लाइफ लेसन इन हीलिंग अगैन 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो मतलब अभी आप शायद ये सोचते हो कि उस पर्सन ने भगवान के आगे इतनी कस्में खाई या मुझे इतने प्रोमिस किए या वो जो शादी थी वो सब क्या था, मतलब इस पर्सन को उस चीज़ की कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी, फर्स्ट थिंग, अगर इस पर्सन को उस चीज़ की वैल्यू होती तो ये इस तरीके से धोखा नहीं देता, ठीक है, इस तरीके से छोड़ के नहीं जाता, पहली चीज़, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि आपके जो पर्सन है वो डिटैच हुए भैया आपसे, ओके, कुछ चीज़ों की वजह से, इस वजह से वो दूर गए। हाँ, अभी वो वापस से आपकी तरफ आना चाहते हैं बट मुझे एनर्जी दिखाई देती है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका भरोसा तोड़ा। इस पर्सन ने जो है आपके साथ किए गए प्रॉमिसेस तोड़े, जिसका फल इनको मिला भी है। इन्होंने कोई ना कोई कर्मा फेस किया है अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। अभी उसकी हीलिंग चल रही है, कुछ ना कुछ बड़ा कर्मा, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर लाइफ लेसन की एनर्जी जो कि बताते कि इन्होंने जो आपके साथ धोखा किया है ना, जो आपके वादे तोड़े, प्रॉमिसेस तोड़े, उनका कहीं ना कहीं इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है टॉरस एनर्जी, वृषभ राशि, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी होते थे। किस बात को लेकर के कि मतलब उनको ये लगता था आप उनसे कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कोई डाउट आ गया या आप कह रहे हो कि लाइक मान लो वो कम बात कर रहे हैं, आप पूछ रहे हो आप इतना कम बात क्यों कर रहे हो। तो ये इतना पूछने पर भी सामने वाले का इरिट्रेट हो जाना, बहुत ज़्यादा इरिट्रेटिंग बिहेव करना सामने वाले का, ठीक है। लाइक यू नो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपसे पीछा सा छुड़ा रहे थे, मतलब फ्रीडम उनको चाहिए थी। पहले क्या था इनका कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मतलब उनको इसी बात पे लड़ाई झगड़े होते थे कि आप उनसे क्वेश्चंस करते थे और वो पर्सन ऐसे शो करता, दूर दूर भागता, इंटरेस्ट नहीं है ऐसा शो करना। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन अभी तो लौटना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इनको ये था कि मुझे फ्रीडम चाहिए करके, और इस बात का झगड़ा होता था कि तुम मुझे बहुत डोमिनेट करती हो, तुम मेरे ऊपर बहुत शक करती हो, या तुम मुझे इतना रोकती टोकती हो, यू नो, तुम इतने क्वेश्चंस करती हो, इरिटेट हो जाना, झगड़ा करना। तो यहाँ पर ना मुझे दिखाई देते कि ये जो है ना फ्रीडम चाह रहे थे, मतलब पहले ना हर चीज़ से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, इनको फ्रीडम चाहिए थी। बट आई थिंक कि अभी ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आज तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, मतलब इनका खुद का थॉट है कि आज तो मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन जब उस टाइम वो मेरे लिए सीरियस थी या जब उस टाइम वो मेरे बारे में इतना सोचती थी तो उस टाइम पे मुझे फ्रीडम चाहिए थी, उस टाइम पर मुझे जो है मैं उससे दूर भाग रहा था। मतलब कहते हैं ना कि समय रियलाइज़ करवाता है कि भाई तुमने देखो ना पिछले दिनों में क्या किया और अभी तुम्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए भाई, जब तुम्हें उससे फ्रीडम चाहिए थी। तो वही ना, कभी कभी हम कहते हैं ना कुछ बंदगी अच्छी होती है, कुछ बंदिशें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब वो बंदिशें लगाने वाला चले जाता है ना तब समझ में आता है। तो ये आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आपके जो आर्ग्यूमेंट्स थे, आपके जो लड़ाई झगड़े थे, उनसे जिन चीज़ों को लेकर के थे उसकी रियलाइजेशन हो रही है इनको कि लाइक आप क्यों झगड़ा करते थे, क्योंकि आपको उस रिश्ते को बचाना था, क्योंकि आप उस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन उस चीज़ को अब समझ रहे हैं, जो कि पहले नहीं समझ पा रहे थे। पहले उनको लग रहा था आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो, आप बहुत शक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रोक टोक कर रहे हो, पहले उनका ये था। ओके, अब यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यस, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पर है मैरिज की एनर्जी, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मैरिज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर आपके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली है आपको धोखा देके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इनकी हालत ये है, 10 ऑफ वॉन्ड्स वाले, ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, मेंटली स्ट्रेस दिखाई देता है, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है।
और हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी ये मान रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है अभी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको आपसे शादी करनी चाहिए थी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है सीन कि लाइक इन्होंने किसी और से शादी नहीं की, जस्ट आपसे बात करना बंद किया था, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, शादी का वो फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें बिगड़ गई हैं ना, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। मतलब वो किस तरीके से सोच रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं कि अगर आज हमारा रिश्ता अच्छा होता तो शायद हम इस रिश्ते में शादी से रिलेटेड बातें कर रहे होते। ठीक है, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया सिर्फ मेरी वजह से, तो खुद को रिस्पॉन्सिबल ये मान रहे हैं। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा बर्डन दिखाई देता है। एक सिनेरियो मुझे ये भी दिखाई देता है, अगर आपके पर्सन को हो सकता है कमिटमेंट की इशू हो, मतलब कमिटमेंट को लेकर के ना इस पर्सन को बहुत इशू रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है कि लाइक जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, तो ये परेशान बहुत, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, बहुत लाइक ऐसा बर्डन जैसे लेता था चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये अभी तो आपके साथ शादी की ही सोच रहे हैं। अगर इन्होंने किसी और से साथ कर लिए शादी तो भी इनका सोच ये है कि लाइक अभी ठीक नहीं है, एक तो बर्डन में, दूसरा आपके साथ होती शादी। ठीक है, आपके साथ होती तो कुछ और होता। दूसरा, अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी नहीं की तो भी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ बर्डन है। मतलब मैं एक तरफ मैरिज वर्ड है और एक तरफ बर्डन है, मैरिज के साथ ही बर्डन आ रहा है। मतलब करना चाहते हैं लेकिन समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, या फिर रिग्रेट है, या कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ ऐसी जिसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना है, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन ना अभी बहुत बड़े बदलाव के लिए रेडी नहीं है, एकदम से बहुत बड़ा बदलाव ये नहीं चाहते। ठीक है, एकदम से एनर्जी शिफ्ट ही नहीं चाहते, एकदम से बहुत बड़ा बदलाव नहीं चाहते, चाहते कि चीज़ें नॉर्मली रहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन रेडी नहीं है एक बड़े चेंज के लिए, एक बड़ी एनर्जी शिफ्ट के लिए। मतलब उनको ऐसा लगता है कि अगर कुछ चेंज होता है ना तो मैं बिखर जाऊंगा, या मुझे अपने आप को बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे दिखाई देता है कि ये चीज़ों को आपके साथ नॉर्मल करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं चाहते हैं। मीन्स इनको ना तो रिजेक्शन चाहिए अभी, और ना इनको अभी शादी रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बातें करनी है। जस्ट इनको अभी आपके साथ चीज़ों को नॉर्मल करना है, क्योंकि अभी किसी भी बड़े फैसले, ठीक है, या किसी भी बड़े चेंज के लिए, या एनर्जी शिफ्ट के लिए, या किसी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपके पर्सन रेडी नहीं है, मेंटली रेडी नहीं है। तो इनका ऐसा है कि नहीं, अभी मुझे बहुत बड़ा कोई चेंज या बहुत बड़ा कोई डिसीज़न नहीं लेना है, जस्ट चीज़ों को नॉर्मल करना है, चीज़ों को सुलझाना है। ठीक है, चीज़ों को सुलझाना है, एक क्लियरिटी लेकर के आनी है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि अगेन। सोलमेट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। सोलमेट एनर्जी बताती है कि कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है, ये तो क्लियर है। ठीक है, बट आई थिंक कि आप में से कोई एक बहुत इनमेच्योर है, और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है आई फील आपके पर्सन इनमेच्योर है। डिसीजन अभी अच्छे से नहीं ले पाते, फैसला अच्छे से नहीं ले पाते, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर देते। एक तो ना फायर एनर्जी आ रही है यहाँ पर लगातार बहुत ज़्यादा। तो मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि आपके पर्सन ना एक जगह टिक नहीं पाते होंगे। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है कि वो एक जगह टिक नहीं पाते, उनको हर चीज़ की ना जल्दबाजी सी रहती है। एग्रेसिव भी ये पर्सन हो सकते हैं कि इनको ये एग्रेसिव है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं इनको, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि आपके सोलमेट है। ओके, एंड दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ वही सोल लेवल वाला कनेक्शन महसूस कर रहे हैं।
ये आपसे मिलना चाहते हैं बट फेस टू फेस, ये मुझे दिखाई देता है। ये आपसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। ये इनमेच्योर रहे हैं, मुझे दिखाई देता है। ये आपके साथ रिलेशनशिप में रह के औरों के साथ भी फ्लर्ट किया, ये भी मुझे दिखाई देता है। मतलब कि इस पर्सन की इनमेच्योर एनर्जीज हैं। बट अभी हाल फिलहाल अगर देखूँ तो ये आपके साथ फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। दूसरी चीज़, चीज़ों को अगेन पेज की एनर्जी आई है। सोलमेट कनेक्शन है बट पेज की एनर्जी, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना चाहते। मतलब एक रिश्ता आपके साथ रखना चाहते बट उसको कमिटमेंट में नहीं बदलना चाहते, या फिर अभी कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ये नहीं लेना चाहते इस रिश्ते से रिलेटेड। ये इस रिश्ते को बहुत नॉर्मल रखना चाहते हैं अभी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैं अभी कोई भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगी इस रिश्ते की। तो वो चीज़ों को नॉर्मल रखना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई प्रेशर वो अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो एंड हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो लाइक एक बर्डन या किसी भी तरीके का प्रेशर वो नहीं लेना चाहते, ये क्लियर है, ठीक है। अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी नहीं है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द टावर, मतलब ये ना टावर की एनर्जी और इस कार्ड के साथ आना थोड़ी नेगेटिव एनर्जी देती है। ये एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन को ना ज़्यादातर ना ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे विजन्स आते हैं, इनको ऐसे विजन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, कि जैसे इंसान को बुरे सपने आना, बुरे ख्याल आना। मतलब कुछ लोगों को ना बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लाइक उनको मतलब ऐसी एनर्जी रहती है कभी कभी उनकी नेगेटिव, कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको बुरे बुरे ख्याल आने लग जाते हैं चीज़ों को लेकर, कि अरे अब तो मेरा रिश्ता ख़त्म है, कुछ नहीं बचा, अरे मेरा करियर ख़त्म है। या दूसरों के लिए बुरे ख्याल आ जाना मन में, कि भाई तेरे लिए ना मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि लाइक तेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, या तू लाइक ऐसा होते हुए विजन्स दिखाई देते हैं, या बुरे बुरे सपने आना, या ऐसा मतलब चीज़ें थोड़ी डरावनी होना, कि लाइक अब ख़त्म होने वाला है कुछ चीज़ें, या ख़राब होने वाली है कुछ चीज़ें। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ऐसी चीज़ें आती हैं। मुझे अगर मैं इस एनर्जी को देखूँ फॉर शो, कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज में है आपके पर्सन, ठीक है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज का इफ़ेक्ट है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि टावर का इस कार्ड के साथ आना जो कि मुझे ये बताता है कि इस पर्सन को नेगेटिव विजन्स आते हैं लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, जो कि इनके कॉन्फिडेंस को लो करते हैं और इनको भी दुख पहुंचाते हैं, अंदर से इनको हर्ट करते हैं। मान लो आपको सपना आया कोई, आपने उस सपने में किसी अपने के लिए कुछ गलत देखा, आप उठोगे, आपको हर्ट होगा, आपको तकलीफ़ होगी, आप परेशान हो जाओगे। तो मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान भी परेशान होता है, इसको विजन्स आते हैं ऐसे। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो कि इनसे इस तरीके से कनेक्ट होने की, मतलब ये इनके थॉट्स नहीं है, टेलीपैथिकली इनको वो थॉट्स दिए जा रहे हैं। देखो कहते हैं ना, हर चीज़ के दो हैं, फ़ायदे भी और नुकसान भी है। कोई भी चीज़ हो उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टेलीपैथिक जो टेक्निक है, जिसको हम किसी की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग उसका नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। किसी के दिमाग में गलत विज़न डालना, किसी को डरा के रखना, कि उसको डरावने सपने दो, वो डर जाए, उसको इस तरीके के विजन्स दो कि वो मतलब घबराया घबराया रहे, वो अपनी एनर्जीज को लो कर दे। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई है जो कि इनका अच्छा नहीं चाहता, बहुत जेलस है इनके साथ, इनकी हर चीज़ को बर्बाद करना चाहता है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालना चाहता है। एंड इनको वो टेलीपैथिकली ऐसे विजन्स देता है या टेलीपैथिकली ऐसी एनर्जी भेजता है कि इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव रहती है, लोगों के लिए नेगेटिव सोच आ जाती है, खुद के लिए सोच आ जाती है नेगेटिव। एंड थोड़े से डरी डरी सी एनर्जी दिखाई देती है कि ये पर्सन जो है थोड़े डरे डरे रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लाइक कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मेरी ज़िंदगी में, किसी से शेयर नहीं कर सकते। देखो हम किसी के लिए कुछ गलत देख रहे हैं, हम नहीं कर सकते शेयर उसके साथ। अगर कल को जो है मान लो, एक तो पहली चीज़ हमें खुद को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी चीज़
कल को मान लो हमने तो उसको बता दिया और कल को ऐसी चीज़ हो जाती है तो सब लोग हम पे ब्लेम करेंगे कि इसकी ज़ुबान काली थी, किसने बोला और ये चीज़ हो गई। सो यू नो, बहुत सारी चीज़ें तो आप देख सकते हो कि वो किस तरीके की एनर्जी में है। अभी मुझे दिखाई देता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से बर्डन महसूस कर रहे हैं, किसी से कुछ शेयर भी नहीं कर पा रहे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप से रिलेटेड भी इन्होंने विजन्स देखे हैं, नेगेटिव विजन्स देखे हैं, ठीक है। सो आई फील कि कुछ है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर अगर ये हनुमान चालीसा रीड कर सकते तो उसकी इनको ज़रूरत है, क्योंकि इनको खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी। जिसके ऊपर है उसको उसी पे हाँ, आप कर सकते हो अगर आप एक अच्छे हीलर हो, या अच्छे नहीं बट आप हीलिंग दे सकते हो, प्लस में आप अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, तो आप ऑफकोर्स दे सकते हो। बट मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों से खुद की एनर्जीज बैलेंस नहीं होती वो दूसरे को हीलिंग ना दे, क्योंकि उसकी वजह से आपकी एनर्जीज और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आपका ये है कि यस मैं अपने आप को बैलेंस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जी पर मेरी पूरी पकड़ है, तो आप ज़रूर डेफिनेटली इनको हीलिंग दे सकते हो। बट अगर आपको खुद की एनर्जीज आपसे बैलेंस नहीं हो रही है, मत दीजिएगा, आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो यस, हीलिंग के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करना और हर चीज़ को मेंटेन करना, अपना खाना पीना, सोना और एनवायरनमेंट, सब पर फोकस करना पड़ेगा। मेडिटेट करना, अपने आप को स्ट्रांग रखना, हेल्दी रखना, ताकि आप दूसरों को एनर्जी दे पाओ, ताकि आप दूसरों की हेल्प कर पाओ। क्योंकि हीलर्स जो होते हैं ना, जो अगर खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे तभी वो दूसरों को हीलिंग दे पाएंगे। मतलब कि वो अपनी आधी पावर लगाते हैं दूसरों को हीलिंग देने में, अपनी आधी पावर, प्लस वहाँ से जो नेगेटिविटी आती है वो भी कहीं ना कहीं हावी होती है। तो इसलिए ना जो लोग थोड़ा लगता है कि नहीं हम वीक हैं, आप हीलिंग मत दीजिए। फिर पहले आप अपने आप को हील कीजिए, देन आप दीजिए, ठीक है। पहले आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, देन आप उनको दीजिए, मैं यही कहूँगी। सो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पर दिखाई देता है ओके, मुझे यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। फायर साइन की एनर्जी कहीं ना कहीं क्या बताती है, आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और उनको चैन नहीं पड़ता, एनर्जेटिक है बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको कुछ ना कुछ एक्साइटेड चाहिए अपनी लाइफ में, और एग्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो अकड़ ज़्यादा है, गुस्सा ज़्यादा है, उसकी वजह से ईगो भी है, तो वो चीज़ दिखाई देती है। तो कभी कभी ये पर्सन अपना एग्रेशन पूरा निकालता है, गुस्सा पूरा बाहर निकालता है, बट कभी कभी ना, क्योंकि सेकंड अर्थ साइन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है, कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल शांत, बहुत सख्त हो जाता है कि लाइक यू नो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं कहना, चाहे कितनी कॉल कितनी मैसेज कर लो, बट एक ऐसी एनर्जी, बहुत सख्त एनर्जी कि लाइक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर उसके बाद आती है वाटर साइन, जो कि दिखाई देता है कि ये पर्सन की एनर्जीज बहुत मिक्स हैं। अभी मैं हाल फिलहाल मिक्स ही कहूँगी, इनके इमोशंस मिक्स है, इनका सोचना सब कुछ, बट अभी हाल फिलहाल कहूँगी कि फायर एनर्जी ज़्यादा है। इट मीन्स ये अग्रेसिव टाइप पर्सन है और यू नो लाइक अकड़ बहुत है, गुस्सा बहुत है और ईगो भी बहुत है इनके अंदर, और इनको चैन नहीं पड़ता। इनको हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ एडवेंचरस एंड कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए होता है, ऐसी एनर्जी है इनकी। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से है दिस कुड बी द वन की एनर्जी, क्लैरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, दिस कुड बी द वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, दिस कुड बी द वन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है चैरियट। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको स्ट्रांगली ये चीज़ लगती है कि आप उनके लिए बने हो, ठीक है, या आप उनके ही हो, आप ही हो वो पर्सन जिसकी इनको तलाश है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते उनको ये लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए बने तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों है हमारे बीच में, क्योंकि जो जिसके लिए बना होता है उसके साथ बहुत ईजिली अलाइनमेंट में आ जाता है, बहुत ईजिली उन दोनों के बीच में चीज़ें बेटर रहती हैं। लेकिन हमारे इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं जबकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट आता है उनको कि जो एक दूसरे के लिए बने हैं वो ईजिली एक दूसरे से मिल जाते हैं, और जो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं मतलब उन्हीं में दिक्कत आती है। तो हमारे में दिक्कत आ रही है, इट मीन्स हम एक दूसरे के लिए बने भी है कि नहीं बने हैं,
इस तरीके के 2 थॉट्स में भी आपके पर्सन झूल रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो है कैंसर साइन, कर्क राशि, जो कि वाटर की एनर्जी, मैं कहूँगी फायर वाटर, जहाँ एक तरफ एग्रेशन है और एक तरफ इमोशन है, कि कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं बट कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस को एक्सप्रेस करना और कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाना, ये 2 एनर्जीज़ का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है मुझे। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।